पहली बात है वो तो ये कि चेयरमैन साहब ने वहां ये ऐलान किया था कि 5 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सी होगी लाहौर में। वहां हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होंगी, वहां हमारी फेडरल काउंसिल की मीटिंग्स होंगी। हम हुकूमत के खिलाफ अपनी हतमी जो प्लानिंग है वो करके उसका ऐलान करेंगे। तो वो इस वक्त लाहौर में है। परसों हमारी सीसी की मीटिंग थी, कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, रात को खैबर पख्तूनख्वा की हमारी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, आज सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। इसी तरह वो यहीं मौजूद होके बाकी सूबों के साथ भी अपनी मशावरती अमल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। और उन्होंने सी की मशावरत के बाद 27 फरवरी को जो मार्च का ऐलान किया है, ये भी कोई अचंभे वाली बात नहीं। हम पहले से ही ये बात ऐलान कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्योंकि अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो हम कोई हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे। हम एक सियासी ताकत है, एक सियासी जमात है, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत, नाअक्बतद्देश फैसलों की बदौलत, कमजोर फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान जिन अथाह गहराइयों में गिरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खारजा पॉलिसी का फेलियर है, फिर बढ़ती हुई दोबारा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है, और पाकिस्तान का इकोनॉमिक सरेंडर जो है, ये पाकिस्तान के ऊपर दूर रस इसके असरात होने हैं। तो जब से पीडीएम बना था उस वक्त से हमने ये फैसला करके बनाया था कि अब इस हुकूमत को जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम इस हुकूमत से अब कोई मुतालबा नहीं कर, बल्कि हम इन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, खारजा पॉलिसी का फेलियर है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, जो भी है, ये सारे इश्यूज हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान का हालात खराब हुए हैं। और सलूशन हम ये दे रहे हैं कि कायरा साहब, सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा सर। तो ये अब जो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इससे क्या हम जोड़ें आपका जो ये फैसला है, जैसे आपने कहा कि हुकूमत को अब जाना है, या ये है कि आप सिर्फ ये एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे एंड देन व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, सियासत में व्हाट नेक्स्ट तो इस हुकूमत का जाना ही है, स्ट्रेटजी है। हम एक स्ट्रेटजी के तौर पे आ रहे हैं। आपका ख्याल है कमजोर है, हमारा ख्याल है बड़ी मजबूत स्ट्रेटजी है। हो सकता है कुछ और जमातों की स्ट्रेटजी नहीं सर, मैंने कमजोर नहीं कहा, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कि आपने इससे उसके बाद की प्लानिंग भी की हुई है। मैंने आपको एलर्ज नहीं किया, मैंने कहा हो सकता है आपकी नजर में कमजोर। मैं ये नहीं कहा कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर इतने बड़े फैसला किया है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया है, तो यकीनन इसके तमाम पहलुओं पे, इसके लॉजिस्टिक्स पे, इसके अंदर उठने वाले प्रॉब्लम्स पे, सारी चीजों पे एक सैर हासिल बहस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है उसके अंदर कई घंटों की मीटिंग के बाद, फिर कोर कमेटी के अंदर कई घंटों की मीटिंग के बाद जाके ये मामला सारे फाइनलाइज हुए हैं और अभी भी अब उसकी प्रिपरेशन शुरू हुई है। तो यकीनन उसकी बहुत सारी डीप निटिग्रिटीज तय हो रही हैं, कुछ हो गई है। तो आपके साथ वक्त के साथ साथ हम बात करते आएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल सिचुएशन, कि देखे ना, आप कह रहे हैं अचानक हमने फैसला कर दिया। हमने अचानक फैसला नहीं किया, पीडीएम बनाया हमने। पीडीएम के बाद, बनने के बाद जलसे जुलूस शुरू हुए तो हुकूमत कमजोर हुई, बुखलाई। हमारे पीडीएम के साथियों ने कहा कि हम बाय इलेक्शन में हिस्सा ना लें। पीपल्स पार्टी का इसरार था कि बाय इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया, मान लिया हमारी बात। बाय इलेक्शंस में हम वाइडली जीते, 13 में से 11 सीटें जीते और हुकूमत शेक हो गई थी। उसके बाद हमारे दोस्तों का तकाजा पीडीएम के अंदर था कि जी हमें सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक करना चाहिए, इस्तीफे देना चाहिए। हमने कहा यह गलत फैसला होगा। बड़ी बहस व तमीज के बाद, खींचातानी के बाद पीपल्स पार्टी की बात मानी गई। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत इस हद तक शेक हुई कि एक सीट के ऊपर, सिर्फ एक सेनेट की सीट के ऊपर वजीर आजम की शिकस्त ने, इस हुक्मरान जमात की शिकस्त ने एतमाद का वोट लेने पे मजबूर कर दिया वजीर आजम